नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह और आप सबका स्वागत है यूएनएल मीडिया पे। तो ये जो लोकेशन देख रहे हैं आप लोग सोच रहे हो कि अचानक से मैं कहाँ खलियान खेतों में पहुंच गई। तो बता दूं कि मैं बहुत दूर आई हूं, गोरखपुर में ही हूं। एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी जिसका नाम था अरे यार, नहीं यार सॉरी, आई थिंक फ़िल्म का नाम है सॉरी यार। तो फ़िल्म का नाम सॉरी यार है, नाम से ही लग रहा है कि कितना इंटरेस्टिंग है। जब नाम ही ऐसा है तो फ़िल्म कैसी होगी। लेकिन इस वक्त हम फ़िल्म पे बात करने नहीं आए हैं और ना ही फ़िल्म के हीरो से आपको मिलवाने वाले हैं, हम फ़िल्म के प्रोड्यूसर से मिलवा रहे हैं। अब आप गेस करिए कि इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर कौन है। तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर वो हैं जिनकी कई फिल्में हिट हैं, ऑलमोस्ट सारी फिल्में हिट है और एक तरह से इनकी फिल्में इतनी इनकी टीआरपी हाई है कि इनको टीआरपी किंग कहना गलत नहीं होगा। तो आप सोच रहे हैं ऐसा कौन सा बंदा है जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ, तो मैं मिलवा ही देती हूँ और वो और कोई नहीं, मंजुल ठाकुर जी हैं। सो सर, पहली बार आपका स्वागत है मेरे चैनल यूएनएन मीडिया पर। यूएनएन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बोलिए, आप बताइए, आप क्या तो बोल रहे मैं बोल रही हूँ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पहली चीज़ तो लाते कहाँ से हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आप शूट करके आए हैं इज्जत घर जो हैं? जी गाजीपुर में शूट हुई। जी जी जी। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप कहाँ से लाते हैं? क्या मतलब अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलू को लाते हैं या फिर क्या जरिया है? कॉन्सेप्ट लाने के लिए बस हम लोग को सबसे पहले तो सजग रहना होता है। कॉन्सेप्ट यहाँ भी मैं खड़ा हूँ तो यहाँ से भी मुझे कुछ अचानक कुछ ऐसी हरकत होगी या कुछ ऐसा हो कि जिससे कॉन्सेप्ट बन जाता है। और अपने जीवन में जब हम हमारी उम्र आज इतनी हो गई है तो बचपन से लेके आज तक ऐसी ऐसी घटनाएं या मैं अक्सर फैमिली ड्रामा ही बनाता हूँ। ज़्यादातर मेरी फिल्में फैमिली ड्रामा ही है। मेरे कैरियर में अगर फैमिली ड्रामा से थोड़ा हट के फिल्म है तो वो है सरफरोश और एक दो और फिल्में हैं जो मेरे निरंतर फैमिली ड्रामा बनाने से अलग है। तो आपने मतलब कब सोचा कि इस इंडस्ट्री में आना है, मतलब इस इंडस्ट्री में आना और साथ ही डायरेक्टर बनना है? क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं, मतलब 100 में से अगर बात की 10% के लोग आते हैं कि हमें राइटिंग करनी है, डायरेक्शन करना है। 80 से 90% लोग आते हैं कि हमें एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है। तो कब आपने सोचा कि मुझे इस फिल्म में, मतलब कब समझ में आया कि मैं यही कर सकता हूँ और यही करूँगा? अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं हूं एमपी मध्य प्रदेश से। मेरे गांव का नाम है गढ़ी, जहां पे कान्हा किसली नेशनल पार्क है। और मैं उस गांव में पला बढ़ा, वहीं पे मेरा एमपी में ही मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, अब तो वो नहीं रहे, 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैं जब 5th क्लास में था तो मैं अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और शाम को 10 मिनट की छुट्टी होती थी। तो उस 10 मिनट की छुट्टी में हम लोग स्कूल से बाहर निकल के मैदान में खड़े ही थे, तभी अचानक मैंने देखा कि बहुत सारी पब्लिक, गांव के लोग, जो हमारे गांव का चौराहा था उधर भाग के जा रहे हैं। तो मैं भी दौड़ पड़ा कि कुछ हुआ है। जब वहाँ जाके हमने देखा तो कुछ उस समय निगेटिव वाला कैमरा आता था कैनन का जिसमें रील लगती थी। तो वो फ़ोटो खींच रहे हैं, सब लोग खड़े हो के किसी एक आदमी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। चूँकि मैं 5th क्लास में था, मतलब 5 4 9, मैं 9 साल का था। अब उस में हमको जो जितनी समझ थी, मैंने पूछा है कौन, क्या, क्यों फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो सब लोगों ने बताया कि हमारे ही ब्लॉक के वो मुश्ताक खान हैं जो बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में बड़े एक्टर हैं। और वो जब हम 9th क्लास में थे उस ज़माने से वो मुंबई में रहते थे और हमारे ही ब्लॉक बैहर के, हमारी तहसील बैहर के वो हैं। तो मुझे लगा, उसी दिन मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा बनना है कि मेरा भी नाम हो। तो उस समय तो छोटे थे, बस हमको यही पता था कि हीरो एक्टर होते हैं, बाकी उसके पीछे क्या होता है वो कुछ नॉलेज नहीं था। अब ऐसे करते करते मैं पढ़ाई करने लगा, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, लेकिन क्या करना है ये नहीं पता था, बस ये था कि एक्टर बनना है। मतलब क्योंकि वही हमको दिखाई देता था। अब जब मैं कॉलेज गया तो धीरे धीरे, जब 12th के बाद जब मैं अपने गांव से बाहर निकला तो धीरे धीरे सब चीज़ें, 12th तक तो खैर पता चल गया था कि डायरेक्टर और ये टेक्नीशियंस के बारे में, क्योंकि जानकारी इकट्ठी करने लगे थे, लेकिन हमारा कोई लिंक नहीं था। जब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो हॉस्टल में मैं रहता था। वहाँ पे मेरे ही साथ, एक मिनट रुकिएगा, आप जाइएगा नहीं। तो वहाँ पे मेरे ही साथ एक दोस्त संजय जैन पढ़ाई करते थे, हम लोग हॉस्टल में रहते थे।
हम लोग एसएससी की कोचिंग कर रहे थे। वहाँ पे कोचिंग में मैंने पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा था कि छत्तीसगढ़ में पनाह दुलारा आग हद कर दी आपने। ऐसी फिल्मों के राइटर सतीश जैन, जो हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में निरहुआ हिंदुस्तानी वन, जिस दौर पे भोजपुरी फिल्में बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, उस दौर पे निरहुआ हिंदुस्तानी वन ला के उन्होंने फिर से एक नया मार्केट खड़ा कर दिया था। उस टाइम आप पढ़ाई कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अब आगे आ गया हूँ, है ना। तो वो उनके बारे में बता रहा हूँ। तो जिस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा था, तो यही सतीश जैन, जो गोविंदा जी की कई फिल्मों के राइटर रहे हैं, वो उस सन 2000 में एक छत्तीसगढ़ी फिल्म बना रहे थे। तो हमने चूँकि जो मेरे साथ संजय जैन थे, वो उनके भतीजे लगते थे, वो मुझे लेके गए। मेरा जो इंटरेस्ट था, उन्होंने मुझे मिलाया और उन्होंने मुझे एक्टिंग के लिए चांस दिया। तो जब मैं सोचा कि जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसके पहले मेरा डायरेक्टर बनना डिसाइड हो गया था कि मुझे डायरेक्टर बनना है। अब वहाँ से जब उनकी एक फ़िल्म मैंने एक्ट किया, उसके बाद सिलसिला चालू हो गया और फिर उनकी ही नेक्स्ट फिल्म में मैं उनको असिस्ट किया, सहायक निर्देशक, असिस्टेंट डायरेक्टर। और उसके बाद मैं सन 2005-04 में 11 मई 2004 को मुंबई आया। मुंबई में मैंने हिंदी फिल्में की, जैसे ज़मानत में अमिताभ बच्चन, करिश्मा कपूर, अरशद वारसी, अनुपम खेर जी थे। उसके बाद मैंने मनीषा कोइराला वाली फिल्म की, अनजाने दी अननोन, उसमें संजय कपूर थे, हेलन जी थी। उसके अलावा मैंने एक ग्रेसी सिंह वाली फिल्म की, द वाइट लैंड। उसके बाद मैं एक भोजपुरी फिल्म किया। जिनको असिस्ट किया उनका नाम था हैरी फर्नांडिस जी। उन्होंने ही मनीषा कोइराला जी की फिल्म डायरेक्ट की थी। तो उनके साथ मैंने एक भोजपुरी फिल्म की, भोजपुरिया भैया। उसके बाद वो एक ही भोजपुरी फिल्म की और फिर मुझे एज ए डायरेक्टर ब्रेक मिल गया और मेरी पहली फिल्म थी भोजपुरिया दरोगा। उसके बाद मैंने बनाई मसीहा बाबू। उसके बाद बनाई आवा न ओढ़ा दी ओढ़निया है राजा जी। हाँ, फिर ऐसे चलता रहा। इसी बीच खेसारी जी के साथ हमने लहू के दो रंग बनाई, कच्चे धागे बनाई, और भी बहुत सारी फिल्में बनाया। फिर मैंने खेसारी जी के साथ लगभग 5 फिल्में किया और फिर दिनेश जी के साथ मैंने बनाई राजा बाबू। उसके बाद बनाया निरहुआ हिंदुस्तानी 2, निरहुआ हिंदुस्तानी 3। फिर एक विवाह फिल्म बनाया मैं चिंटू के साथ, चिंटू पांडे जी के साथ। और फिर ऐसे ही चल रहा है। और अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस भी किया, जैसी करनी वैसी भरनी। उसमें हीरो हैं प्रवेश लाल यादव। और अभी प्रवेश जी, निरहुआ एंटरटेनमेंट की मैंने फिल्म मैं शूट करके आया हूँ। उस फिल्म का नाम है इज्जत घर। बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है। और अरे सॉरी यार आपके, अरे यार, तो आप बार बार बोल दीजिए सॉरी यार। तो अभी मैं वहाँ से इज्जत घर की शूटिंग कंप्लीट करके यहाँ पे मैं आया। ये फिल्म शूट चल रहा है सॉरी यार का। इस फिल्म में हीरो है कल्लू, हीरोइन है प्रीति शुक्ला, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे समर चतुर्वेदी जी, और भी लोग हैं। हाँ, पदम सिंह जी हैं, प्रेम दुबे है, और भी लोग हैं। तो इस फिल्म को मेरे बहुत प्यारे एक दोस्त है जिनका नाम है नीरज रणधीर जी। 2 लोग हैं, एक नहीं 2 लोग हैं, जिन्होंने पत्थर के सनम डायरेक्ट की है और टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी कल्लू जी के ही साथ। तो हम लोग ये सॉरी यार जो है वो फिल्म हम लोग रणधीर कुमार जी और आइए रणधीर कुमार जी, ये रणधीर कुमार जी हैं और मैं मंजुल ठाकुर, हम दोनों मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस फिल्म के प्रेजेंटर हैं रत्नाकर कुमार, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के ऑनर रत्नाकर कुमार, वो इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सारी बातें इन्होंने कही थी फिल्म के बारे में। आप भी बताइए। जी पूछिए। मंजुल जी के बारे में बताइए, कैसे इनसे जुड़े? मैं मुंबई आया, एक मित्र हैं हमारे आशुतोष खर्रे, उन्हीं मुजफ्फरपुर से, उन्हीं के माध्यम से मैं इनसे मिला। और मेरे ही शहर में एक फिल्म इनकी शूट हो रही थी, एक रजाई तीन लुगाई। उस समय तक मैं मैथिली की 2 फिल्में कर चुका था और उस समय इनको असिस्ट किया मैं एक रजाई तीन लुगाई में। और नहीं, उसके बाद इससे पहले आप गलत बोल रहे हो। नहीं, ये जब ये नीरज जी और रणधीर जी, इनके साथ एक और है नीरज जी जो इनसे सीनियर हैं। नीरज जी और रणधीर जी
डायरेक्टर साथ में डायरेक्शन साथ में करते हैं हमेशा। एक फिल्म को दोनों जन मिलकर डायरेक्ट करते हैं, और बचपन के इन लोग दोस्त हैं, तो कोई भी काम अकेले दोनों नहीं करते, साथ में मिलकर करते हैं। तो इन्होंने फिल्म का डायरेक्शन भी साथ में चालू कर दिया, करेक्ट ना। ये लोग आए थे मीरा रोड, मैं उस वक्त मीरा रोड में रहता था, तो मीरा रोड में जब आए थे तो इनसे मुलाकात हुई, और इनकी एक फिल्म बनी हुई थी मैथिली फिल्म गोबर छता। तो उस फिल्म का ट्रेलर मैं लकीली देखा, और इतना खूबसूरत ट्रेलर था, इतनी अच्छी फिल्म इन्होंने बनाई थी। तब मैं इनको बोला कि यार आप लोग क्या कर रहे हो मुजफ्फरपुर में, मुंबई आइए, भोजपुरी फिल्म बनाइए, और आप लोग की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद लकीली मैं वहाँ गया मुजफ्फरपुर शूट करने, तो हम लोग असिस्ट नहीं किया आपने, इन्होंने मेरा साथ दिया, इन्होंने मेरा साथ दिया, नीरज जी रणधीर जी ने। और साथ देने के बाद फिर आप लोगों ने फिर साथी हो गए, और कभी सॉरी यार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोग को। और इसके बाद इन्होंने पत्थर के सनम बनाई कल्लू जी के साथ। उसके बाद इन्होंने दूसरी फिल्म बनाई टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी, बहुत खूबसूरत टाइटल है। उसके बाद अभी बना रहे हैं सॉरी यार, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर। आप बोलिए। जी बताएं। इतनी तारीफें। ये तो इनका बड़प्पन है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं सिर्फ मेहनत करने में विश्वास करता हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। आपकी दोस्ती सच में कमाल की, आजकल ऐसी दोस्ती देखने को नहीं मिलती है कि दोस्ती ठीक है, साथ में बिजनेस करना। जब दोस्ती है तो बिजनेस कोई मैटर नहीं होता है। कहते हैं ना बिजनेस में रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ओके। रिलेशन अगर अच्छे हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर रिश्ते पहले आते हैं तो बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने कैसे, आप डायरेक्शन कर रहे थे, इतनी फिल्में की, तो सडनली डिसाइड किया कि मैं अब एज अ प्रोड्यूसर, मतलब ऐसा तो नहीं कि जो डायरेक्शन से पैसे कमाए सोचा अब इसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता हूँ। डायरेक्शन से पैसे कमाए, सोच में पड़ गया मैं। डायरेक्शन से पैसे कमाए तो खर्चे चलाए, और सब अच्छा रहा, बहुत अच्छी पोजीशन रही, ऊपर वाले की दया से सब कुछ अच्छा रहा, बढ़िया पैसे भी मिले, नाम भी कमाए, और आप दर्शकों की वजह से ही हमने नाम कमाया। और हमारे जो साथी हैं, जो हमारे साथ फिल्म बनाने में हर एक मेंबर जो साथ होता है, उनकी वजह से हमने नाम कमाया, एक अकेले हमने नाम नहीं कमाया। और डायरेक्टर से प्रोड्यूसर बनने वाली बात रही तो ये है कि आदमी कोई भी अकेले बहुत सारे काम नहीं कर सकता है, लेकिन काम तो करना है। तो सिर्फ डायरेक्शन करने से एक ही फिल्म कर सकते हैं एक टाइम में, लेकिन प्रोड्यूस करने से एक टाइम में हम डायरेक्शन भी कर सकते हैं। और अगर नीरज रणधीर जी जैसे डायरेक्टर हैं, हमारे साथी, हमारे दोस्त, तो नीरज जी आइए सबसे पहले, अगर ऐसे दोस्त लोग हैं तो हम एक साथ 3 फिल्में भी कर सकते हैं, है ना। तो नीरज जी ये हैं, और रणधीर जी ये हैं, जो थोड़ी देर पहले हम लोग नीरज रणधीर जी नाम ले रहे थे, और जो सॉरी यार फिल्म बन रही है, इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, हम लोग सब साथ हैं। वैसे कहा जाता है ना कि इस इंडस्ट्री में जोड़ियाँ हिट हैं, तो ये जोड़ी तो हिट है, तो आप क्या ये तिगड़ी है यहाँ पे? हाँ, एज ए प्रोड्यूसर तो हम लोग तिगड़ी ही हैं। और इसके पहले मैं एक फिल्म और प्रोड्यूस किया हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी, जो हाल ही पे फिल्म रिलीज़ हुई है छठ के दिन। और वो फिल्म एंटरटेनमेंट से भोजपुरी सिनेमा चैनल पे रिलीज़ हुई है। और उसके बाद ये मेरी एज ए इस बार की मतलब इसके पहले भी मैं 2010 में एक फिल्म प्रोड्यूस किया था, सब लॉस वॉस हो गया था, बंद कर दिया था। तो फिर से अब इतने लंबे गैप के बाद, 10 साल के गैप के बाद फिर शुरुआत की है। और मुझे एज ए प्रोड्यूसर सपोर्ट करने में प्रवेश जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, कि प्रवेश लाल जी ने मुझे बहुत उन्होंने बोला कि भाई डायरेक्शन करने से कितने दिन चलेगा, साथ में प्रोड्यूस भी करो। मैं बहुत प्रेरित किया उन्होंने, और हर कदम में मेरे साथ थे। और रत्नाकर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने उस फिल्म को प्रेजेंट किया, जैसी करनी वैसी भरनी को, और मेरा बहुत साथ दिया, और मैं प्रोड्यूसर बन पाया। और ये फिल्म जो हम लोग सॉरी यार कर रहे हैं, इसमें भी रत्नाकर जी का बहुत बड़ा हाथ है, वो भी प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें। और फिर हम लोग उसी इतना अच्छा फिर से हम तिगड़ी हम लोग हो गए। नीरज जी का कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है सॉरी यार,
जो आप बार बार भूल जा रहे हो, अब अबे यार बोल रहे हो, अरे यार हाँ, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे सॉरी यार के बारे में? सॉरी यार के कितनी बारे प्यारी में आ रही है सर, सॉरी क्यों बोलना? सॉरी यार के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक वर्जिन फिल्म है। एक भी सीक्वेंस, एक भी सीन देख के आपको नहीं लगेगा कि ऐसा मैंने देखा है। और सॉरी यार इसलिए है टाइटल कि एक आदमी है उसमें जो सॉरी का इस्तेमाल हथियार की तरह करता है अपने फ़ायदे के लिए, और हीरो उसका शिक्षा देता है कि सॉरी एक बड़ा मैजिकल वर्ड है। एक सॉरी पुश्तैनी के मनमुटाव को मिनटों में दूर कर देती है। तो इसका इस्तेमाल सोच समझ के होना चाहिए। बेसिकली ये जो सॉरी है वो बता रहा है कि सॉरी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हर चीज़ में अरे सॉरी यार अब सही निकला। तो ये इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के होना चाहिए, वरना ये अपना असर खो देगा। और रही बात, आपने कहा कि आप लोग हिट हैं, हम हिट हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्राउड फील करता हूँ कि मंजू सर जैसे दिग्गज निर्देशक अपनी फिल्म का बागडोर मुझे सौंपे हैं, तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। ऊपर से रत्नाकर जी जैसे दिग्गज निर्माता, उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने भरोसा जताया है। उम्मीद करता हूँ कि उनके उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और दर्शकों को अच्छे से मनोरंजन दे सकूँगा। तो सॉरी यार को आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं डायरेक्ट करूं? मतलब या तो फिर फिल्में ज़्यादा हो गई हैं, सोचे नहीं सब मिल बांट के करते हैं। हाँ, हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट करते हैं तो सब्जेक्ट तो हम लोग के पास कुछ ये बनाते हैं, कुछ हम बनाते हैं, कुछ ये बनाते हैं। सब लोग अपने अपने दिमाग से, दिमाग तो एक हो नहीं सकता है ना, दिमाग तो अलग अलग है, तो सब लोग अपना तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट सोचते हैं, और जो जिस सब्जेक्ट को सोचता है उसको उससे अच्छा डायरेक्ट कोई नहीं कर सकता है। तो सॉरी यार को नीरज जी ने ही सोचा, तो वही डायरेक्ट कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई इस सब्जेक्ट के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सॉरी यार के और भी टीम से हम बात करेंगे, और इससे जुड़े सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।